चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर हमारे पास दिया है 196 38 220। इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो इन दोनों का पहला काम है हमारा, इन दोनों में जो बड़ा नंबर हो उसे सेलेक्ट करना। तो इन दोनों में आप देख पा रहे हैं कि ये बड़ा नंबर बड़ा है 196। तो जो बड़ा नंबर है उसमें छोटे नंबर का भाग लगाना है। लगाते हैं। भाग दीजिए 196। अब स्टेप फर्स्ट आपको लिख लेना है यहां। स्टेप फर्स्ट या चरण 1। अब देखिए 196 से हमें 196 का पहाड़ा पढ़ना है। तो दो बार जैसे ही हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 दूनी होता है 400 और 4 4 कम है मतलब 392 होगा। लेकिन यहां पे 382 ही लिखा है तो मतलब एक बार भाग जाएगा। तो ये 196 एक कम 196 घटा दीजिए। ये दो फिर छोटा नंबर है, आप सबसे घटाना तो बनता ही होगा। तो 12 में 6 जाएगा 6। अब ये 7 हो गया, फिर छोटा नंबर है ऊपर तो 17 में 9 जाएगा 8। फिर इधर 2, 2 में 1 जाएगा 1। 186 आ गया। अब 186 है, अब एक नंबर उतार लेते हैं 2। अब देखना है कि ये भाग कितनी बार जाएगा या कितनी बार डिवाइड होगा। तो देखिए जो हमारा यहां पे 196 लिखा हुआ है वो अगर हम 10 बार उसका टेबल पढ़ेंगे तो हो जाएगा 1960। लेकिन 9 बार पढ़ेंगे तो देख लेते हैं कितना हो जाता है। आप यहां पे साइड में कहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9 का। तो 9 छक्का 54 की 4, इसकी 5 हासिल, फिर 9 नमा 81, 5 86 की 6 हासिल 8, 9 एकम 9 8 17। 1764 आ गया जब हमने 196 में 9 का गुना किया। 10 बार तो भाग जाएगा नहीं तो 9 बार जा रहा है। घटा दीजिए इसको इससे। 2 ऊपर छोटी संख्या है तो फिर वही 12 में 4 जाएगा 8। फिर ये 5 हो गया तो 15 में 6 जाएगा 9। फिर ये 7 में 7 जाएगा 0 और ये 0, ये कट गया। अब हमें क्या करना है, अब फिर से 0 ले आइए। अब 196 का पहाड़ा पढ़ना है कि 980 से ज्यादा ना हो। तो अगर कोई भी सम संख्या है उसमें जब भी 5 का गुना होता है तो वो 0 बनता है। तो देख लेते हैं क्यों, क्योंकि हमें यहां से पता चल रहा है कि 196 200 से 4 कम है। तो 200 होता तो 2 पंचे 10 होता, 1000 होता। ये 80 है यानी 20 कम है। तो ये भी 4 कम है तो 4 का पहाड़ा 5 बार आप पढ़ोगे तो 20 हो जाएगा। तो मतलब 196 में 5 का हम गुना कर देंगे तो 980 आ जाएगा। देखिए 5 6 जा 30 की 0, 3 कैरी आया। 5 9 जा 45, 3 48 का 8, 4 कैरी, 5 बन जा 5 4 9 तो 980। मतलब 5 बार में पूरा चला गया। ये देखिए घटा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्टेप फर्स्ट में ही ये हमारी एल्गोरिथम सॉल्व हो गई। स्टेप फर्स्ट में ही एल्गोरिथम हमारी सॉल्व हो गई। अब इसको देखिए, तो अब हमें इसी फॉर्म में इसको लिख देना है। डिविडेंड इक्वल, डिविडेंड है हमारा यहाँ पे 38,220 38,220 इक्वल डिवीजर 196 196
मल्टीप्लाई क्यूओसीएन 195 प्लस रिमाइंडर कुछ नहीं मतलब 0 फर्स्ट स्टेप में ही ये सॉल्व हो गया। बस हमें इसको इतना ही करना है। फिर दीजिए। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन अपना। ध्यान से करेंगे, बहुत ही सिंपल, कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही सिंपल। बस आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये जो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ये आपको तभी करना है जब वो बोलेगा क्वेश्चन में कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी किससे, यूक्लिड डिवीजन मेथड से। आपको ये प्रोसेस कब करनी है, जब उसमें वो बोलेगा कि आपको इसको यूक्लिड डिवीजन से सॉल्व करना है, यूक्लिड डिवीजन से। और अगर मान लीजिए ना बोला होता कि यूक्लिड डिवीजन से सॉल्व करना है, हमें एचसीएफ निकालना होता जैसे इसी का, तो हम क्या करते, डायरेक्ट निकालते। कैसे, 135 और 225। इसका डायरेक्ट एचसीएफ निकालने के लिए देश को क्या करना है, 15 नहीं है, 135 15 9 जा 135 और 15 जा। अब क्या होगा, इन दोनों अभी भी 3 से कट रहे हैं, तो 3 3 जा 9 3 5 जा 15। बस अब ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे, तो मतलब 15 3 जा 45। आपको ये डायरेक्ट वाली मेथड से आपको ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि आपको इसका एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी यूक्लिड डिवीजन से, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा ये वाला। चलिए अब आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन लिखा है 867 255। फिर से वही प्रोसेस कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए जो 867 है ये ग्रेटर है या बड़ा है 255 से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम भाग लगाएंगे किसमें, 867 में। 255 का भाग लगाते हैं। अब देखिए, देख लेते हैं कि कितनी बार भाग जाता है। तो यहां पे 250 होता, 200 होता, तो 200 त्याई कितना हो गया 600, और 55 त्याई हो गया 165, तो 765 हो रहा है। उसके बाद ये नहीं जाएगा, मतलब ये 3 बार ही जाएगा। आप 4 बार का गुना करेंगे तो 2.5 चौको कितना हो जाएगा 1000, मतलब 3 बार जाएगा। 3 बार में कितना जाएगा 765। 765 आप गुणा भी कर सकते हैं साइड में कहीं ऐसे। 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 की 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। अब घटा दीजिए, 7 में 5 जाएगा 2, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 1। अब आ गया 102। अब हमारे पास कोई संख्या तो नहीं है अब, तो अब इसे हम स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट या चरण फर्स्ट में डिविडेंड हमारा है 867 इक्वल डिवीजर है हमारा 255 मल्टीप्लाई क्यूएशिएंट है हमारा 3, रिमाइंडर है हमारा 102। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में आइए, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या करना है, ये जो हमारा नया भागफल था, भाजक था, अब बनेगा भाज्य, तो ये 255। अब 102 से हमें भाग लगाना है इसमें, तो आप जानते हैं 3 बार में 100 त्याई 300 होता है, तो ये तो 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब 2 बार दे दीजिए, 2 बार। तो 102 100 दूनी 200 और 2 दूनी 4 यानी 204।
घटा दीजिए, 5 में 4 जाएगा 1, 5 में 0 5, 2 में 2 जाएगा, ये कट जाएगा। अब आगे देखिए क्या करना है हमें, इसको ले आएंगे 255 में से, हाँ 251 आ गया। अब इसको आपको फिर से लिख देना है स्टेप 2 में, 255 यानी डिविडेंड इक्वल डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 2 स्टेप में नहीं आया रिमाइंडर, 0 थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड में क्या करना है, अब ये जो नया भाजक है भाज्य बनेगा, तो ये 102, 50 दूनी 100 होता है और 1 दुक्के 2 यानी 51 दूनी 102। ये पूरा कट गया। तो अब आपको लिख देना है डिविडेंड यानी 102 इक्वल डिवीजर यानी भाजक 51 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट यानी 2 प्लस रिमाइंडर 0। बस ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो गया।